हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कहते हैं कि राहत भी अपनों से मिलती है, राहत भी अपनों से मिलती है, चाहत भी अपनों से मिलती है। बहुत समझने की बात है। राहत भी अपनों से मिलती है, चाहत भी अपनों से मिलती है। इसलिए कहा है कि अपनों से कभी रूठना नहीं, अपनों से कभी रूठना नहीं, क्योंकि मुस्कुराहट भी अपनों से मिलती है। इसलिए आइए, जब आप आएंगे तो यहाँ पर राहत भी मिलेगी, मुस्कुराहट भी मिलेगी और आनंद आएगा। आओ गाएं सुने सुनाए, आओ गाएं सुने सुनाए, राम कथा अब घर घर में। मेरी तो यही सोच है और यही संकल्प है कि हर घर में प्रभु चर्चा होनी चाहिए। आओ गाएं सुने सुनाए, राम कथा अब घर घर में, सो मिल गाए मौज मनाए, राम कथा अब घर घर में। आओ गाएं सुने सुनाए, राम कथा अब घर घर में, सो मिल गाए मौज मनाए, राम कथा अब घर घर में। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग सब में महिमा भारी है। माने पूछे प्रश्न अनेकों तब बोले त्रिपुरारी है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग सब में महिमा भारी है। माने पूछे प्रश्न अनेकों तब बोले त्रिपुरारी है। आप भी गा लो, आप
आप भी गालो पाप मिटा लो, आप भी गालो पाप मिटा लो। चार पदार्थ निज घर में, सब मिल गाए मौज मनाए। राम कथा अब घर घर में, आओ गाए सुने सुनाए। सुनता और है गाता सुख संपत्ति पा जाता है। जो इस गाता और है सुनता सुख संपत्ति पा जाता है। राम कथा है ना बुनियारी भव सागर तर जाता है। हम भी पाए तुम भी पाओ, तुलसी के मानस घर में सब मिल गाए मौज मनाए। राम कथा अब घर घर में, आओ गाए सुने सुनाए। राम कथा अब घर घर में, सब मिल गाए मौज मनाए। राम कथा अब घर घर में, आओ गाए सुने सुनाए। राम कथा अब घर घर में, सब मिल गाए मौज मनाए। राम कथा अब घर घर में, आओ गाएं सुने सुनाए। राम कथा अब घर घर में, सब मिल गाएं मौज मनाए। राम कथा अब घर घर में। आ जाइए। मनुष्य अपने जीवन को खोकर के पछताता है। जैसे एक व्यापारी ने कुत्ते को मार दिया और सारी उम्र उस कुत्ते के लिए व्यापारी पश्चाताप करता रहा। ऐसा कुत्ता उसे दोबारा नहीं मिला। एक व्यापारी ने एक कुत्ता पाल रखा था, बहुत ही वफादार था, बहुत समझदार था। समय का फेर ऐसा आया कि व्यापारी पर गरीबी आ गई और एक सेठ से व्यापारी ने कुछ धन उधार ले लिया। और व्यापारी ने उस कुत्ते को गिरवी रख दिया। समय अवधि रख दी गई, इस दिन तक मैं आपका कर्जा चुकता कर दूंगा और अपने कुत्ते को ले जाऊंगा। कुत्ता सेठ के यहां रह रहा है। समय ऐसा बलवान हुआ कि एक दिन सेठ जी के यहां डाका पड़ गया, चोरी हो गई। लुटेरों ने सारा धन संपत्ति तिजोरियां खाली करके ले गए। कुत्ता उन चोरों के पीछे पीछे चल दिया है। देख रहा था कुत्ता कि ये कहां ले जाएंगे। उन चोरों ने जितना भी माल था एक पोखर में डाल दिया, एक तालाब में डाल दिया। कुत्ता देख रहा था, देख करके वापस आ गया। सुबह हुआ तो सेठ की आंखें खुली
और सेठ ने देखा कि तिजोरियां खाली पड़ी हुई हैं, सारी तिजोरियां खाली हैं। तो सेठ के यहां भीड़ भाड़ होने लगी, सब अपनी अपनी बातें करने लगे, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। लेकिन वो कुत्ता सेठ जी की कपड़े को पकड़ करके खींचने लगा। कुछ विद्वानों ने कहा, अरे भैया इस बेजुबान की भी सुनिए, ये क्या कहना चाहता है। कुत्ता सेठ जी का कपड़ा पकड़ करके उधर ही ले गया, सब पीछे पीछे हो लिए जहां चोरों ने उस माल को रखा था। उस तालाब में डुबकी लगा करके कुत्ता सामान निकाल के लाया, और जैसे ही कुत्ता सामान निकाल के लाया, सारा माल सेठ जी का मिल गया। तो सेठ जी बड़े प्रसन्न हुए और उस कुत्ते के गले में एक चिट्ठी लिख दी और उस कुत्ते से कहा, तू अपने मालिक के पास जा। एक दिन बीच में था समय अवधि का। उधर से सेठ जी के यहां से कुत्ता लेने के लिए व्यापारी आ रहा था। इधर से सेठ जी ने कुत्ते के गले में चिट्ठी बांध करके भेज दिया कि तुम्हारे कुत्ते ने मेरे साथ इतनी वफादारी निभाई है कि मैंने आप पर जो कर्जा था वो सब माफ कर दिया। ये चिट्ठी में लिखा हुआ था। और जैसे कुत्ता इधर से जा रहा था, उधर से व्यापारी छुड़ाने के लिए आ रहा था। व्यापारी ने देखा, अरे मेरी बात खराब कर दी इस कुत्ते ने, तो एक ही दिन तो शेष था, एक दिन और रुक जाता तो मेरी बात नहीं बिगड़ती, मेरी बात खराब नहीं होती। आज इसने मेरी बात खराब कर दी। क्रोध आ गया और क्रोध में उस कुत्ते को गोली मार दी। कुत्ता फड़फड़ा करके मर गया। व्यापारी ने सोचा, चलो बहुत दिन इसने मेरी साथ दिया, जाके देखता हूं। क्रोध शांत हुआ, जाके पास में देखा तो कुत्ता मरा पड़ा था और उसके गले में चिट्ठी जब पड़ी, बहुत पछताया। सारी उम्र पछताता रहा व्यापारी, लेकिन ऐसा वफादार कुत्ता दोबारा उसे नहीं मिला। ऐसे ही ये मानव योनि है, ये मनुष्य योनि है, और मानव इस योनि को खो करके सारी उम्र पश्चाताप करता है, क्योंकि ये दोबारा नहीं मिलती साहब। ये तो 84 लाख योनियों के बाद तुम्हारा कर्म बढ़िया है तो ही मिलती है। इसलिए बढ़िया कर्म कर लो, कर जा भला कुछ दुनिया में, मत हीरा जन्म गवा प्यारे। हर तन में तेरी, हर दिल में तेरी याद रहे। कोई ऐसा कर्म कमा प्यारे, जब तक इस तन में जान रहे, तुझे पर सेवा का ध्यान रहे। हो निंदा या तारीफ तेरी, उस ओर न कान लगा प्यारे। उस ओर न कान लगा प्यारे, उस ओर न कान लगा प्यारे।
कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अच्छा कीजिए ताकि पश्चाताप न करना पड़े। श्वासों का क्या भरोसा, श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। श्वासों का क्या भरोसा, श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। कर जाओ काम ऐसा, कर जाओ काम ऐसा, हो नाम इस जहां पर। श्वासों का क्या भरोसा। श्वासों का क्या भरोसा, न सता कभी किसी को, मत हंस कभी किसी पर। न सता कभी किसी को, मत हंस कभी किसी पर। किसी को सताना नहीं चाहिए, किसी पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी की बेबसी पर मुस्कुरा कर देखने वाले, कोई परेशान व्यक्ति है और उसे देख करके आप हंसने लग जाएं, उसकी मजाक करने लग जाएं, तो ठीक नहीं है। क्योंकि किसी की बेबसी पर मुस्कुरा कर देखने वाले, कर तेरी मंजिल उस ओर ले आए तो अंजाम क्या होगा। नरेश जी कट नहीं लगना चाहिए, इसलिए न सता कभी किसी को, न सता कभी किसी को, मत हंस कभी किसी पर। न सता कभी किसी को, मत हंस कभी किसी पर। ना जाने कल को तेरा, ना जाने कल को तेरा। हाँ यही बात है, मुक्का मार के, मुक्का मारते हुए। ना जाने कल को तेरा, ना जाने कल को तेरा क्या हाल हो यहाँ पर। ना जाने कल को तेरा, ना जाने कल तेरा, ना जाने कल को तेरा। यही बात आई, बहुत सुंदर। जितना हथेली को घिसोगे उतना ही गाने वाले के लिए आनंद आएगा। जो हंस जैसा जीवन
जीवन कैसा होना चाहिए? जो हंस जैसा जीवन चाहता है अवसर तू, जो हंस जैसा जीवन चाहता है अवसर तू। कैसा जीवन चाहता है? बिल्कुल सफेद, है ना? है बिल्कुल सफेद जीवन चाहता है, भूरा जीवन चाहता है ना? तो करना क्या पड़ेगा? जो हंस जैसा जीवन चाहता है अवसर तू, जो हंस जैसा जीवन चाहता है अवसर तू। चुन ले गुड़ों के मोती। हंस में क्या खासियत होती है? हंस के अंदर दूध में अगर उसने अपनी चोंच को डाल दिया तो दूध अलग हो जाता है और पानी अलग हो जाता है। अच्छाई अलग, बुराई अलग। चुन ले गुड़ों के मोती, ले गुड़ों के मोती, चुन ले गुड़ों के मोती। बिखरे कहाँ कहाँ पर, चुन ले गुड़ों के मोती। बिखरे कहाँ कहाँ पर, चुन ले गुड़ों के मोती। जय जय श्री राधे। कर कर्म इतना ऊंचा, कर कर्म इतना ऊंचा, कर कर्म इतना ऊंचा। कर कर्म इतना ऊंचा जो बुलंदियों को छू ले। कर कर्म इतना ऊंचा जो बुलंदियों को छू ले। कर कर्म इतना ऊंचा, कर कर्म इतना ऊंचा जो बुलंदियों को छू ले। जिस बुलंदी से जिस बुलंदी से इंसान छोटा दिखे, जिस बुलंदी से इंसान छोटा दिखे, उस बुलंदी पे जाना नहीं चाहिए। जिस दिए में हो तेल खैरात का, उस दिए को जलाना नहीं चाहिए। कर कर्म इतना ऊंचा जो बुलंदियों को छू ले। कर कर्म इतना ऊंचा, कर कर्म इतना ऊंचा जो बुलंदियों को छू ले। इज्जत से नाम तेरा, इज्जत से नाम तेरा, इज्जत से नाम तेरा, इज्जत से नाम तेरा। आ जाए हर जुबां पर इज्जत से नाम तेरा। आ जाए हर जुबां पर सांसों का क्या भरोसा।
कर कर्म इतना ऊंचा, कैसा? सितारे नहीं बेशक, सितारे नहीं बेशक, आकाश बाकी है। दिया बुझ गया कब का मगर प्रकाश बाकी है। फूल मुरझा गया मगर सुबास बाकी है। फूल मुरझा गया अभी सुबास बाकी है। व्यक्ति मरता है लेकिन उसका इतिहास बाकी है। कर जाओ काम ऐसा, कर जाओ काम ऐसा, हो नाम इस जहां पर। कर जाओ काम ऐसा, हो नाम इस जहां पर। कर जाओ काम ऐसा, हो नाम इस जहां पर। सांसों का क्या भरोसा, 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 सांसों का क्या भरोसा। श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहां पर। कर जाओ काम ऐसा, हो नाम इस जहां पर। तो ऐसा काम करना चाहिए। बाबा कहते हैं, देवी आपने जो कहा ना, पार्वती ये है राम कथा। आपकी सारी बातें अच्छी लगी, एक ही बात अच्छी नहीं लगी। आप कहती हो कि राम ब्रह्म है या राम राजकुमार है। देवी वेद जिनका गुण गाते हैं, मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं, ऐसी बातें प्रभु के प्रति वही करते हैं जिन्होंने मोह रूपी मदिरा पी रखी हो, जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रसित हैं, जो पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं। ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं, जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे, भाग्यहीन, जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जिन्हें लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें किया करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला हो चुका है, जो भाग्यहीन हैं, जो नेत्रहीन हैं, वे बेचारे रामचंद्र जी को कैसे देखें। पार्वती जो अनेक मनगढ़ंत बातें किया करते हैं, जिन्हें वायु का रोग लग गया है, जो भूत के बस में हो गए हैं, जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोगों को विचार कर बोलना नहीं आता। ऐसे लोगों के बोलने पर हमें कान नहीं देना चाहिए। यानी कि जो अज्ञानी हैं, नशे में चूर हैं,
ऐसे व्यक्ति कुछ बोल जाएं तो उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ऐसे समझिए एक राजा थे और राजा जो है हाथी पर सवार होकर के जा रहे थे। शाम का समय था। एक व्यक्ति ने शराब पी रखी थी, नशे में मस्त था और राजा को देख करके बोला, अरे कटरे वाले, इस कटरे के कितने दाम लेगा? राजा समझ गए कि ये नशे में चूर है। उन्होंने कहा, भैया ये कटरा बिकाऊ नहीं है। राजा चलते बने। सुबह को राजा ने उसी नशेबाज के लिए दरबार में बुलवाया और कहा, भैया बताओ इस कटरे के अब कितने दाम दोगे? वो नशेबाज बोला, महाराज जो खरीदार थे वो तो रात ही थे, अब तो चले गए वो, अब खरीदार नहीं है। इसलिए पार्वती आप कहती हो कि राम कोई और हैं। ऐसी बातें तो ऐसे मूर्ख किया करते हैं। पार्वती बिना पैरों के जो चल सकता है, बिना हाथों के अनेकों कार्य कर सकता है, बिना नेत्रों के देख सकता है, बिना कानों के सुन सकता है, बिना नासिका के सूंघ सकता है, वही मेरा प्रभु निराकार होकर के भी साकार बन जाता है। साकार में और निराकार में कोई भेद नहीं है। सगु नहीं अगु नहीं, नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। जय हो। उस ब्रह्म की करनी और कथनी अलौकिक है, जिसकी महिमा कभी कही नहीं जा सकती है, जिसका ध्यान मुनि वेद ब्राह्मण संत करते हैं। देवी वही प्रभु हैं। देवी संसार में ईश्वर हैं, हर जगह ईश्वर हैं, लेकिन दिखते वही हैं जिसके पास अच्छी आंखें होती हैं। भगवान किसको दिखाई देते हैं? जिसके पास अच्छी आंखें होती हैं, देखने लायक आंखें होती हैं। ऐसे समझिए, पार्वती ऐसे समझो भगवान तो हैं, लेकिन हमें जैसे बता दिया हम वैसे मान लेते हैं परमात्मा को। एक गांव में एक हाथी आ गया और उस गांव के सभी लोग आंखों से अंधे थे, किसी के भी आंखें नहीं थी। किसी की आंखें नहीं है, सब अंधे। हाथी आया, अब किसी ने उसका कान टटोला, किसी ने उसकी पूंछ पकड़ ली, पूंछ टटोली, किसी के हाथ में पैर आ गया, किसी के हाथ में पीठ आई। तो जिसके हाथ में जो आया उसने हाथी को वैसा ही मान लिया। जिसके हाथ में कान आया उसने सोचा हाथी कैसा है, सूप जैसा है। जिसके हाथ में पूंछ आ गई उसने सोचा हाथी तो रस्सी जैसा है। जिसके हाथ में पीठ आई उसने सोचा हाथी पहाड़ जैसा है। जिसके हाथ में पैर आया उसने सोचा कि हाथी तो पेड़ जैसा है। सब आपस में बोले भैया हाथी तो ऐसा है। दूसरा बोला नहीं भैया टटोला तो मैंने भी था, हाथी तो सूप जैसा है। फिर और बोला नहीं भैया टटोला मैंने भी था, हाथी तो रस्सी जैसा है। एक और बोला जी टटोला मैंने भी था, हाथी तो पहाड़ जैसा है। सब आपस में झगड़ा करने लग गए। कोई कह रहा है हाथी सूप जैसा है, कोई कह रहा है हाथी पहाड़ जैसा है, कोई कह रहा है हाथी पेड़ जैसा है, कोई कह रहा है हाथी रस्सी जैसा है। सब आपस में झगड़ने लगे, नहीं हाथी ऐसा है, नहीं हाथी ऐसा है, नहीं हाथी ऐसा है। तभी रास्ते से एक ऐसा व्यक्ति निकल के जा रहा था जिसके आंखें थी। उसने कहा भैया झगड़ा क्यों कर रहे हो? सभी बोले जी ये ऐसे बोल रहा है हाथी तो हमने भी टटोला था, ये कह रहा हाथी रस्सी जैसा है, ये कह रहा है हाथी सूप जैसा है, ये कह रहा हाथी पहाड़ जैसा है, और मैं कह रहा हूं कि हाथी तो पेड़ जैसा है। जिसके आंखें थी राहगीर था, उसने कहा ये बताइए हाथी तो है? कि हाँ साहब हाथी था। तो भैया हाथी तो था, मगर हाथी को जिसने जैसा
अंग पकड़ा, उसने हाथी को वैसा ही मान लिया। भैया ईश्वर तो हैं, लेकिन जिसने ईश्वर को बताने वाले ने ईश्वर को जैसा बता दिया, उसने ईश्वर को वैसा ही मान लिया। कोई ईश्वर को कैसा बताता है, कोई ईश्वर को कैसा बताता है। इसका मतलब ईश्वर तो है, अब आप कैसे भी उसे मान लीजिए। आगे की लाइनों में आपको मालूम पड़ जाएगा कि ईश्वर है या नहीं है। बहुत सुंदर लाइनें आ रही हैं। भैया ज्यादा मंदे मत चले करो, है ना, जब मैं समझ लेवल में लेके चले करो, है ना ज्यादा मंदे ना ज्यादा तेज। ईश्वर है या नहीं, ईश्वर है या नहीं, इस प्रश्न का जवाब ईश्वर है या नहीं, इस प्रश्न का जवाब कुदरत के दिल फरेब नजारों से पूछिए, कुदरत के दिल फरेब नजारों से पूछिए, कुदरत के दिल फरेब नजारों से पूछिए। ईश्वर है या नहीं, ईश्वर है या नहीं, इस प्रश्न का जवाब ईश्वर है या नहीं, इस प्रश्न का जवाब कुदरत के दिल फरेब नजारों से पूछिए, कुदरत के दिल फरेब नजारों से पूछिए। या नहीं, इस प्रश्न का जवाब कुदरत के दिल फरेब नजारों से पूछिए। कुछ उर्दू शब्दों का प्रयोग है। कुदरत कहते हैं प्रकृति के लिए, जिसे आप देख रहे हैं ये कुदरत है। कभी उठ के आधी रात देख आसमां की ओर, कभी उठ के आधी रात देख आसमां की ओर, क्या खिल रहा चमन सा सितारों से पूछिए, क्या खिल रहा चमन सा सितारों से पूछिए। बर्फानी चोटियां हैं कहीं, बर्फानी चोटियां हैं कहीं चश्मे बह रहे, बर्फानी चोटियां हैं कहीं चश्मे बह रहे, कहीं खिल रहे हैं फूल बहारों से पूछिए, कहीं खिल रहे हैं फूल बहारों से पूछिए। सूरज व चांद तारे सितारे फलक जमीन, ऊंचे पहाड़ गहरे समुंदर खड़े कहीं, ऊंचे पहाड़ गहरे समुंदर खड़े कहीं,
ये सारी चीज गूंगी जुबां से कह रही, ये सारी चीज गूंगी जुबां से कह रही, बनाया हमें किसी ने हम खुद नहीं बनी, बनाया हमें किसी ने हम खुद नहीं बनी। घोड़ा व भैंस गाय नरवा नर सुअर बटेर, घड़ियाल मछलियां हैं क्या हाथी शेर वगैरह, वर्षा ऋतु में कोयलें करती जो वन में शोर, बादल को देख कूकते सुंदर परों के मोर, भंवरे व तितलियां हैं जो फूलों पे उड़ रही, भंवरे व तितलियां हैं जो, भंवरे व तितलियां हैं जो फूलों पे उड़ रही, लाखों किस्म के जीव हैं गिनती कोई नहीं, लाखों किस्म के जीव हैं गिनती कोई नहीं। ईश्वर का पता इन्हीं, ईश्वर का पता इन्हीं हजारों से पूछिए, ईश्वर का पता इन्हीं हजारों से पूछिए, कुदरत के दिल फरेब नजारों से पूछिए, कुदरत के दिल फरेब नजारों से पूछिए, कुदरत के दिल फरेब नजारों से पूछिए। कंसदौर सिकंदर से बादशाह, फरऊन कंसदौर सिकंदर से बादशाह, रावण व कुंभकर्ण जो नीरो था रूस का, कहते थे मुख से जिन्हें अभिमान बल का था, कहते थे मुख से जिन्हें अभिमान बल का था, ईश्वर नहीं है कोई सिवा हमसे जगत का, ईश्वर नहीं है कोई सिवा हमसे जगत का। मरना चाहते थे मगर कैसे मर गए, ऐसे ऐसे लोग थे बलवान जो अपने को भगवान मानते थे। कौन कौन? फरऊन, कंस, तारा, सिकंदर, रावण, कुंभकर्ण, नीरो, रूस का राजा था नीरो। मरना न चाहते थे मगर कैसे मर गए, मारा इन्हें किसी ने ये खुद नहीं मरे, मारा इन्हें किसी ने ये खुद नहीं मरे। चाहते थे मगर कैसे मर गए, मारा इन्हें किसी ने ये खुद नहीं मरे। वो कौन सी शक्ति है इस सारे जगत से, जीवन को दे के फिर कभी जीवन को छीन ले, जीवन को दे के फिर कभी जीवन को छीन ले। ये प्रश्न प्यारे इनके मजारों से पूछिए, ये प्रश्न प्यारे इनके मजारों से पूछिए, कुदरत के दिल फरेब नजारों से पूछिए, कुदरत के दिल फरेब नजारों से पूछिए। आंखों के आगे आंखें, आंखों के पीछे आत्मा, आंखों के
आगे आंखें, आंखों के पीछे आत्मा, इस आत्मा को ही मान पूर्ण तू परमात्मा। करके अंदर की तरफ दिल को उसे जान ले, आंख में एक आंख है, इस आंख को पहचान ले। आंख में भी एक आंख है जिससे दिखाई देता है, आंख में एक आंख है, उस आंख को पहचान ले। वही घट घट में रमा, वही घट घट में रमा, क्या निकट है क्या दूर है, आंखों में उसकी रोशनी, हर दिल में उसका नूर है। ईश्वर का पता इन्हीं विचारों से पूछिए, ईश्वर का पता इन्हीं विचारों से पूछिए। ईश्वर का पता गहन, ईश्वर का पता गहन विचारों से पूछिए। फिर भी न माने नास्तिक तो उसका क्या करें, फिर भी न माने नास्तिक तो उसका क्या करें। दिखे न जिसको शकल उस अंधे को क्या करें, दिखे न जिसको शकल उस अंधे को क्या करें। है शब्द तो जरूर पर बहरे को क्या करें, है शब्द तो जरूर पर बहरे को क्या करें। ईश्वर जरूर है मगर मूर्ख को क्या करें, ईश्वर जरूर है मगर मूर्ख को क्या करें। है फायदा देने का उसे अक्लो होश क्या, है फायदा उसे, है फायदा देने का उसे अक्लो होश क्या। उल्लू ही जब ना देखे तो सूरज का दोष क्या, उल्लू ही जब ना देखे तो सूरज का दोष क्या, उल्लू ही जब ना देखे तो सूरज का दोष क्या। ईश्वर का पता मेरे, ईश्वर का पता मेरे इशारों से पूछिए, ईश्वर का पता मेरे इशारों से पूछिए। कुदरत के दिल फरेब नजारों से पूछिए, कुदरत के दिल फरेब नजारों से पूछिए, कुदरत के दिल फरेब नजारों से पूछिए। ईश्वर है या नहीं, ईश्वर है या नहीं, इस प्रश्न का जवाब ईश्वर है या नहीं, इस प्रश्न का जवाब कुदरत के दिल फरेब नजारों से पूछिए, कुदरत के दिल फरेब नजारों से पूछिए, कुदरत के दिल फरेब नजारों से पूछिए। ईश्वर है या नहीं, इस प्रश्न का जवाब कुदरत के दिल फरेब नजारों से पूछिए। कोई बात नहीं, छाला पड़ जाएगा तो पड़ जाने दो। भगवान शंकर पार्वती को कहते हैं, पार्वती परमात्मा हर जगह है, हरि व्यापक। धादे के उठा ले करो, धादे के। हर व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट हो ही मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगति होई मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। तुम शारी के संत प्रिय मोरे, तुम शारी के
हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। प्रेम है तो परमात्मा आ जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे। कब आते हैं? संतों के लिए आते हैं। तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन निहोरे। मैं संतों के लिए देह धारण करता हूं।